नमस्ते। काशी ग्रीन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम गृह विज्ञान के आहार एवं पोषण भाग 3 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए अपनी तैयारी शुरू करते हैं। ये जो चर्चा है ना, ये विशेष रूप से टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए डिजाइन की गई है। बिल्कुल। और आज का जो हमारा फॉर्मेट है वो काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। हाँ, तो मैं पूरा प्रश्न और उसके चारों विकल्प यानी ए, बी, सी और डी पढ़ूंगी। उसके बाद आप सही उत्तर की पुष्टि करेंगे, उसका वैज्ञानिक कारण समझाएंगे और सबसे जरूरी चीज, उसे याद रखने के लिए एक स्मार्ट मेमोरी ट्रिक शेयर करेंगे। एकदम सही, ताकि एग्जाम के समय किसी को भी कोई कंफ्यूजन ना रहे। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगला प्रश्न, ट्राइजल टेस्ट जिसे ट्रायंगल टेस्ट भी कहते हैं, किससे संबंधित है? विकल्प है ए वसा परीक्षण, बी ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन, सी विटामिन मात्रा या डी प्रोटीन की गुणवत्ता। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, यानी ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन, जिसे हम सेंसरी इवैल्यूएशन भी कहते हैं। देखिए, ये ना एक सांख्यिकीय विधि है। अच्छा, मतलब स्वाद, गंध और बनावट जांचने के लिए। हाँ हाँ, इसमें होता क्या है कि 3 नमूने होते हैं, 2 बिल्कुल समान होते हैं और एक थोड़ा अलग होता है। परीक्षक को वही अलग वाला पहचानना होता है। ओ, जैसे किसी ब्लाइंड टेस्ट में सबसे अलग स्वाद पहचानना हो। है ना? एग्जैक्टली। हाँ, और इसकी मेमोरी ट्रिक बहुत आसान है। ट्राई का अर्थ है 3। हाँ, तो बस कल्पना करें कि अपनी 3 ज्ञानेंद्रियों मतलब जीभ, नाक और हाथ से 3 नमूनों का परीक्षण कर रहे हैं। वाकई 3 का आंकड़ा ये बहुत अच्छी ट्रिक है। चलिए, बाहरी स्वाद से अब शरीर के अंदर की ऊर्जा की ओर बढ़ते हैं। हाँ, अगला प्रश्न। जी बिल्कुल। बीएमआर को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है ए, आयु और लिंग, बी, शरीर की संरचना, सी, थायराइड ग्रंथि की क्रियाशीलता या डी, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है डी, उपरोक्त सभी। बीएमआर यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये वो ऊर्जा है जो हमें विश्राम की स्थिति में जीवित रहने के लिए चाहिए होती है। मतलब जब हम कुछ नहीं कर रहे होते तब भी जो ऊर्जा खर्च हो रही है। बिल्कुल। और ये ना उम्र के साथ घटता है। हम्म, पुरुषों में अधिक होता है और जो हमारी थायराइड ग्रंथि है ना, हम्म। वो इसे कंट्रोल करती है। तो इसे हमेशा याद कैसे रखें? इसको एबीसी से याद रखें। ए से एज यानी आयु, हम्म, बी से बॉडी स्ट्रक्चर यानी शरीर संरचना, हाँ। और सी से कंट्रोल बाय थायराइड। ABC ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। हाँ, लेकिन जब यही ऊर्जा और पोषण शरीर को नहीं मिलता तो क्या होता है? अगला प्रश्न, हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। मरासमस रोग किस कारण से होता है? ए केवल प्रोटीन की कमी, बी प्रोटीन और कैलोरी दोनों की गंभीर कमी, सी विटामिन ए की कमी या डी वसा की अधिकता। सही उत्तर है बी, प्रोटीन और कैलोरी दोनों की गंभीर कमी। इसे हम सूखा रोग भी कहते हैं। हाँ, जहाँ बच्चा बहुत ही दुबला दिखाई देने लगता है। कैलोरी और प्रोटीन जब दोनों एकदम कम हो जाते हैं तो शरीर बहुत कमजोर हो जाता है। बहुत ही गंभीर स्थिति है ये। इसकी कोई ट्रिक है? हाँ, मरासमस को इसके नाम से ही याद रखें। एम फॉर मिसिंग एनर्जी एंड प्रोटीन। ओ, एम से मिसिंग। हाँ, मरासमस मतलब एक तरह से मरा हुआ सा शरीर जिसमें ऊर्जा और प्रोटीन दोनों गायब हैं। ये काफी विजुअल ट्रिक है। अच्छा, पोषण की कमी से बचने के लिए भोजन का सही से पचना भी तो जरूरी है। अगला प्रश्न, एकदम सही बात है। किण्वन से भोजन में किसकी मात्रा बढ़ती है? ए पाचनशीलता और विटामिन बी, बी वसा, सी कैल्शियम या डी आयरन। इसका उत्तर है ए, पाचनशीलता और विटामिन बी। खमीरीकरण या किण्वन में ना सूक्ष्म जीव भोजन को काफी हल्का बना देते हैं। मतलब ये भोजन को हमारे पेट में जाने से पहले ही एक तरह से प्री डाइजेस्ट कर देता है। बिल्कुल, एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। इससे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बढ़ता है और ये पचने में बहुत आसान हो जाता है। इस प्रोसेस की क्या मेमोरी ट्रिक है? एफ फॉर फर्मेंटेशन और एफ फॉर फास्ट डाइजेशन, मतलब किण्वन से भोजन फास्ट पचता है। एफ फॉर फर्मेंटेशन, एफ से फास्ट। बहुत बढ़िया। अब किण्वन से विटामिन बी तो मिल गया, लेकिन अन्य विटामिन की कमी खतरनाक हो सकती है। अगला प्रश्न, जी, जीरोफ्थेल्मिया किस विटामिन की कमी का अंतिम चरण है? ए विटामिन डी, बी विटामिन ए, सी विटामिन के या डी विटामिन ई। सही जवाब है बी, विटामिन ए। ये ना विटामिन ए की कमी की बहुत ही गंभीर स्थिति होती है। जिसमें आंखें सूखी हो जाती हैं, राइट? हाँ,
आंखें सूख जाती हैं और अगर इलाज ना हो तो पूर्ण अंधापन, जिसे कॉर्नियल ज़ीरोसिस कहते हैं, वो भी हो सकता है। ये तो बहुत खतरनाक है। इसको एग्जाम के लिए याद कैसे रखें? बहुत आसान है। ए फॉर आंखें, विटामिन ए की कमी मतलब आंखों की समस्या। ए फॉर आंखें, ये तो कभी नहीं भूलेगा कोई। चलिए, शरीर में सिर्फ विटामिन ही नहीं, तरल पदार्थ और इलेक्ट्रोलाइट्स भी बहुत जरूरी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, हाइड्रेशन बहुत महत्वपूर्ण है। ओआरएस में ग्लूकोज क्यों मिलाया जाता है? ए स्वाद के लिए, बी ऊर्जा के स्रोत और सोडियम अवशोषण के लिए, सी रंग के लिए, या डी इसे गाढ़ा करने के लिए? इसका सही उत्तर है बी, ऊर्जा के स्रोत और सोडियम अवशोषण के लिए। लोगों को अक्सर लगता है कि ये सिर्फ स्वाद के लिए है। हाँ, बचपन से तो यही धारणा थी कि चीनी सिर्फ मिठास के लिए है। लेकिन विज्ञान अलग है। ग्लूकोज ना आंतों की दीवारों में सोडियम और जल के अवशोषण की प्रक्रिया को बहुत तेज कर देता है, जिससे डिहाइड्रेशन जल्दी ठीक होता है। हाँ, इसकी ट्रिक है कि ग्लूकोज को एक ट्रक की तरह इमेजिन करें। एक ट्रक? बिल्कुल, जो सोडियम और पानी को अपने ऊपर लाद कर शरीर के अंदर खींच कर ले जाता है। ग्लूकोज रूपी ट्रक। ये मिथक तोड़ना बहुत जरूरी था। पानी के अलावा शरीर के सबसे महत्वपूर्ण तरल यानी रक्त को स्वस्थ कैसे रखें? अगला प्रश्न। बिल्कुल, ब्लड हेल्थ बहुत जरूरी है। अनीमिया से ग्रसित व्यक्ति को क्या खाने की सलाह दी जाती है? ए दूध और पनीर, बी गुड़, खजूर और हरी पत्तेदार सब्जियां, सी केवल चावल, या डी केवल घी? इसका सही उत्तर है बी, गुड़, खजूर और हरी पत्तेदार सब्जियां। देखिए, अनीमिया आयरन की कमी से होता है। मतलब खून की कमी? हाँ, और इन चीजों में लौह तत्व यानी आयरन प्रचुर मात्रा में होता है, जो हीमोग्लोबिन बढ़ाता है। तो इसकी मेमोरी ट्रिक क्या होगी? ट्रिक है, लाल खून के लिए लाल और हरा खाएं। अच्छा, लाल और हरा। हाँ, गुड़ और खजूर हो गए लाल या भूरे, और पत्तेदार सब्जियां हो गई हरी। वाकई कलर से याद रखना काफी आसान है। अब हमने देखा कि पानी में क्या मिलाना चाहिए, जैसे ओआरएस, लेकिन अगर पानी में पहले से ही कुछ हानिकारक हो तो? अगला प्रश्न। ये बहुत बड़ी समस्या है आज के समय में। अत्यधिक फ्लोरीन युक्त जल के सेवन से क्या होता है? ए घेघा, बी फ्लोरोसिस, सी मोटापा, या डी अनीमिया? सही उत्तर है बी, फ्लोरोसिस। देखिए, अगर पानी में फ्लोरीन की अधिकता है ना, तो इससे दांतों पर पीले धब्बे पड़ते हैं। और हड्डियां भी तो कमजोर होती है ना इससे? बिल्कुल, हड्डियां मुड़ या कमजोर हो जाती हैं। बहुत खतरनाक स्थिति है ये। इसे याद रखना तो शायद सबसे आसान लग रहा है मुझे। हाँ, नाम में ही उत्तर छपा है। फ्लोरीन से होता है फ्लोरोसिस। फ्लोरीन से फ्लोरोसिस एकदम मैच करता है। इन सभी बीमारियों से बचने के लिए शारीरिक स्वास्थ्य को मापने का एक गणितीय तरीका भी है। अगला प्रश्न। जी, बीएमआई के बारे में। बीएमआई निकालने का सही सूत्र क्या है? ए भार बटे लंबाई सेमी में, बी भार किग्रा में बटे लंबाई मीटर का स्क्वायर, सी लंबाई बटे भार, या डी आयु बटे भार? सही जवाब है बी, भार किलोग्राम में विभाजित बाय लंबाई मीटर में स्क्वायर। ये बीएमआई ये जांचता है कि वजन लंबाई के अनुपात में सही है या नहीं। लेकिन सूत्र में अक्सर लोग एग्जाम में उलझ जाते हैं कि ऊपर क्या रखें और नीचे क्या। इसकी बहुत बढ़िया ट्रिक है। वजन हमेशा ऊपर यानी भारी रहता है। अच्छा, भारी वजन ऊपर। हाँ, और लंबाई का स्क्वायर हमेशा नीचे रहता है। भारी वजन ऊपर, लंबाई का स्क्वायर नीचे। बहुत सही। बीएमआई तो सामान्य वयस्कों के लिए है, लेकिन छोटे बच्चों में गंभीर कुपोषण को कैसे मापें? अगला प्रश्न। ये पब्लिक हेल्थ का बहुत ही जरूरी हिस्सा है। सैम, बच्चों की पहचान के लिए मुआक माप क्या होनी चाहिए? ए 145 मिमी से कम, बी 115 मिमी से कम, सी 125 मिमी से कम, या डी 135 मिमी से कम? इसका उत्तर है बी, 115 मिमी से कम। सैम यानी सिवियर एक्यूट मैलन्यूट्रिशन, गंभीर कुपोषण की स्थिति। हाँ, और मुआक यानी मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस, टेप से ना बाह की गोलाई मापी जाती है। 115 मिमी से कम बहुत बड़े खतरे का संकेत है। इस नंबर को याद रखने की कोई स्मार्ट ट्रिक? हाँ, इसे 115 से याद रखें। अगर बाह इतनी पतली है तो बच्चा बहुत बीमार है। 115, ये एक तरह से इमरजेंसी नंबर जैसा लगता है। बहुत शानदार। अब समय है मास्टर मेमोरी ट्रिक्स के एक क्विक रिकैप का। तो चलिए फटाफट सभी ट्रिक्स दोहरा लेते हैं। बिल्कुल, तो शुरू करते हैं। पहला है बीएमआर
इसे ABC से याद रखें, एज, बॉडी, कंट्रोल बाय थायराइड। और दूसरा मरासमस, M से मिसिंग एनर्जी एंड प्रोटीन। एकदम सही। तीसरा है किन्वन, F से फर्मेंटेशन, F से फास्ट डाइजेशन। चौथा जीरोफ्थैल्मिया, A फॉर आंखें। पांचवा है ORS, यहाँ ग्लूकोज एक ट्रक है जो पानी और सोडियम ढोता है। और एनीमिया के लिए, लाल खून के लिए लाल गुड़ और हरा पालक खाना है। BMI में हमेशा भारी वजन ऊपर रहेगा और लंबाई का स्क्वायर नीचे। और हाँ, मुआ का इमरजेंसी नंबर 115। बेहतरीन, ये ट्रिक्स सच में बहुत काम आने वाली हैं। अगर हम इन सारी चीज़ों को देखें तो परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए सोचने का एक नया बिंदु मिलता है। सोचिए कि कैसे सरल गणितीय मापन जैसे मुआक टेप से बाम मापना या BMI निकालना हमारे शरीर के अंदर चल रही गंभीर जैविक समस्याओं को उजागर कर देते हैं। क्या विज्ञान की सबसे बड़ी खूबी यही नहीं है कि वो अदृश्य समस्याओं को भी मापने योग्य बना देता है? वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा। नमस्ते। काशी ग्रीन पाठशाला में आपका स्वागत है।